तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश का लेसन नंबर 1 जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। तो अ लेटर टू गॉड की सिंपल इंग्लिश समरी एक्सप्लेनेशन के साथ प्लस इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जिनके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, इन सभी को हम कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपका पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए, आप अपने नोट्स भी बना पाएँ। एंड हाँ, अगर आपने अपना सिलेबस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आपका सिलेबस यहाँ से कंप्लीट होता रहे और इंग्लिश रिलेटेड कंटेंट आप तक पहुँचता रहे। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले हम अ लेटर टू गॉड की इंग्लिश की समरी को। ठीक है, तो बेसिकली देखो इस लेसन के अंदर जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है लेंचो। उसका नाम है लेंचो और लेंचो जो है एक फार्मर है। तो लेंचो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर है जो अपनी फील्ड्स पर काम करता है। वो अपनी फसल को तैयार करता है लेकिन उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है उसके साथ, वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर आपको इस लेसन की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखनी है, हर एक वर्ड मीनिंग के साथ जानना है, तो वो वीडियो भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देखो, लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर लिविंग ऑन अ स्मॉल हिल इन अ वैली। तो लेंचो एक हार्ड वर्किंग फार्मर था। वो एक छोटी सी उसमें रहता था हिल पर, जो कि एक वैली में थी। फ्रॉम हिज हाउस ही कुड सी हिज फील्ड्स एंड अ रिवर। अब उसका घर इतनी ऊंचाई पर था कि इस ऊंचाई से वो अपने खेत भी देख सकता था और वहाँ पर बहती हुई नदी को भी देख सकता था। ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड हार्वेस्ट बट हिज लैंड नीडिड रेन। अब देखो, उसने अपनी फसल बोई थी और फसल जो थी वो थी कॉर्न की। कॉर्न का मतलब मकई की फसल। अब फसल उसकी पककर तैयार थी लेकिन लेंचो को ज़रूरत थी किसकी? रेन की, मतलब एक अच्छी सी बारिश हो जाए ताकि उसकी फसल और हरी भरी हो जाए। लेंचो स्पेंड द डे लुकिंग एट द स्काई होपिंग फॉर अ डाउनपोर। आज जो है लेंचो पूरा दिन वेट कर रहा था, बार बार आसमान की तरफ देख रहा था कि शायद बारिश हो जाए और उसकी फसलों को कुछ पानी मिल जाए। ठीक है, तो आगे क्या हुआ? ड्यूरिंग डिनर ही टोल्ड हिज वाइफ दैट रेन वॉज कमिंग। अब देखो, डिनर का टाइम था और ऐसे ही लेंचो ने प्रेडिक्ट कर दिया कि अपनी वाइफ से उसने बोला कि शायद अब बारिश होने वाली है, हमारे खेतों को अच्छी जो है बारिश मिलने वाली है। Soon, large drops of rain begin to fall. अब जैसा लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था ऐसा हो भी गया कि थोड़ी देर बाद ही देखा उसने कि बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें पड़नी शुरू हो गई। The air felt fresh and लेंचो was happy. अब बारिश इतनी अच्छी थी, सुहानी थी कि उसकी वजह से ना एयर यानी हवा भी बहुत अच्छी हो गई और लेंचो ये सारी चीज़ें देखकर काफ़ी खुश था। ठीक है, He went outside to enjoy the rain, calling the raindrops new coins. अब देखो, यहाँ से आपका क्वेश्चन भी आ जाता है कि लेंचो ने रेन को किससे कंपेयर किया। अब लेंचो ने देखा कि बारिश हो रही है अच्छी खासी, तो वो घर से बाहर आया उस रेन को फील करने के लिए अपने ऊपर, और उस रेन को वो कंपेयर करता है न्यू कॉइन से। न्यू कॉइन्स का मतलब नए नए सिक्के। वो कहता है कि बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये तो आसमान से हमारे लिए सिक्के बरस रहे हैं। बिकॉज दे प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और क्यों कहता है? क्योंकि उसको पता था कि इस बारिश से उसकी फसल काफ़ी अच्छी होने वाली है, उसको फ़ायदा होने वाला है। बट सडनली द रेन टर्न्ड इनटू हेल। लेकिन थोड़ी ही देर की उसकी खुशी थी, धीरे धीरे क्या हुआ कि जो रेन थी उसने ओलों का रूप ले लिया, मतलब ओले पड़ने शुरू हो गए, हेल पड़ने शुरू हो गए। सो जो लेंचो अभी 2 मिनट पहले इतना खुश था, अब सडनली वो काफ़ी सैड होने वाला है क्योंकि उसकी जो फसल है ना वो बर्बाद होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट हेल्ड हैविली फॉर एन आवर, यानी लगभग 1 घंटे तक बहुत ज़्यादा बारिश पड़ी उसके पूरे खेत पर भी, मतलब चारों तरफ। ठीक है, और इस बारिश से उसका फील्ड भी कवर हो गया, गार्डन एंड हाउस विद आइस, मतलब चारों तरफ ना इतने ज़्यादा ओले पड़े कि उसको बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही थी। ठीक है, द स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स एंड लेंचो बिकम वेरी सैड फियरिंग दैट हिज फैमिली वुड गो हंग्री। अब देखो, लेंचो की जो फसल थी ना वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई क्योंकि लगातार ओले उस पर पड़े तो सब कुछ नष्ट हो गया। इवन जो एक फ्लावर भी था ना उसकी फसल पर लगा हुआ वो भी गिरकर झड़ गया, मतलब वो भी झड़कर गिर गया। तो जो मतलब स्टॉर्म यानी तूफान आया था एक तरीके का, उसने सब कुछ ख़त्म कर दिया और जिसकी वजह से लेंचो बहुत सैड हो गया और वो ये सोचकर परेशान होने लगा कि शायद इस साल वो और उसका परिवार भूखा ही रहने वाला है। लेंचो बिलीव दैट ओनली गॉड कुड हेल्प देम नाउ। लेकिन फिर भी लेंचो के मन में एक होप थी। होप क्या थी? उसको लगता था कि गॉड हमारी हेल्प ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो हेल्प फ्रॉम गॉड वो चाहता था। ही रिमेंबर्ड दैट पीपल से नो वन डाइज ऑफ हंगर।
उसको ये चीज़ याद आई कि लोग ऐसा कहते हैं कि भूखा कोई नहीं मरता, मतलब जिसका ऊपर वाला होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वो इस चीज़ को सोचता है कि भूखा कोई नहीं मरता। दिस थॉट कम्फर्टेड हिम। अब इस सोच ने उसके दिमाग में थोड़ी सी शांति पैदा करी कि हाँ चलो, मुझे उम्मीद है कि भगवान मेरी मदद ज़रूर करेंगे। एंड ही डिसाइडेड टू आस्क गॉड फॉर हेल्प। और लैंचो एक तरीके से इतना सीधा कह सकते हैं कि उसने जो है डिसाइड किया कि मैं अब भगवान से हेल्प मांगूंगा कि वो मेरी हेल्प करें। ठीक है। द नेक्स्ट संडे, अब देखो यहाँ से ना कहानी में ट्विस्ट आता है। नेक्स्ट संडे लैंचो जाता है कहाँ पर? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस लैंचो गया और वहाँ पर उसने एक लेटर लिखा। लेटर क्या था ये? अ लेटर टू गॉड, जो कि आपके लेसन का नाम है। तो लैंचो ने एक लेटर लिखा गॉड को। ही आस्क्ड फॉर 100 पीसोस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए लैंचो ने क्या मांगा उस लेटर में लिख के। उसने कहा भगवान मुझे 100 पीसोस दे दो ताकि मैं अपने फील्ड्स को फिर से रीप्लांट कर सकूँ, मतलब फिर से अपने फील्ड को बो सकूँ और सर्वाइव कर सकूँ अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, मतलब अगली फसल आने तक मैं सर्वाइव कर सकूँ। ठीक है। He mailed the letter trusting that God would respond। और उसने ये सोचते हुए लेटर को लिखा और उस लेटर को मेल कर दिया और उसको ट्रस्ट था कि गॉड डेफिनेटली उसको रेस्पॉन्ड ज़रूर करेंगे इस लेटर का। तो चलिए देखते हैं कि क्या गॉड ने उसको रेस्पॉन्स दिया या नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि अ पोस्टमैन सॉ द लेटर एंड लाफ्ड एट द एड्रेस। एक पोस्टमैन था, उसने इस लेटर को देखा और जैसे ही इस लेटर पर लिखा हुआ उसने एड्रेस पढ़ा ना कि ये लेटर किसके लिए लिखा गया है? गॉड के लिए लिखा गया है। तो तुरंत उसको बहुत तेज हंसी आ गई। बट व्हेन ही शॉट इट टू द पोस्टमास्टर, द पोस्टमास्टर वाज मूव्ड बाय लैंचोज फेथ। अब देखो लेटर सबसे पहले किसको मिला था? पोस्टमैन को मिला था, लेकिन वो तो देखकर इसको हंसा। उसने इस लेटर को फिर किसको हैंड ओवर किया? पोस्टमास्टर को। जो वहाँ के पोस्टमास्टर थे उनको हैंड ओवर किया। पहले पोस्टमास्टर को भी थोड़ी सी हंसी आई, है ना, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है ना वो लैंचो के इतने फेथ को देखकर उससे काफ़ी इंप्रेस हो गए। पहले तो वो हंसे, उनको लगा रही देखो ये लेटर किसने लिख दिया है, मतलब भगवान को कौन लेटर लिखता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो सीरियस हो गए। कौन सीरियस हो गए? पोस्टमास्टर, क्योंकि उनको लगा कि फेथ इस तरीके का होना चाहिए जैसे कि इस इंसान को है जिसने लेटर टू गॉड ही लिख दिया। टू कीप लैंचोज फेथ स्ट्रॉन्ग द पोस्टमास्टर कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज वर्कर्स एंड फ्रेंड्स। ठीक है, को वर्कर्स। अब देखो, अब पोस्टमास्टर ये चाहते थे कि लैंचो का जो फेथ है वो भगवान में बना रहे, इसलिए वो चाहते थे कि मैं भगवान की तरफ से मतलब इस लेटर का रेस्पॉन्ड करूं। और उनको ये भी पता था कि रेस्पॉन्ड करने के लिए खाली पेपर और पेन ही नहीं लगेंगे, ही नीड समथिंग मोर, समथिंग। क्या चाहिए था उनको? पैसे, क्योंकि लैंचो ने क्या मांगे थे? 100 पीसोस मांगे थे। ठीक है। तो यहाँ पर पोस्टमास्टर ने क्या किया? उस लेटर का आंसर करने के लिए उन्होंने अपने कोवर्कर से कुछ मनी कलेक्ट करी, अपने कुछ फ्रेंड से भी मांगी और अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट उसमें ऐड किया। तो कुल मिलाकर उन्होंने इस तरीके से कुछ पीसोज इकट्ठा किए। हाउएवर दे कुड ओनली गैदर अ लिटिल मोर देन हाफ द अमाउंट। हालांकि 100 पीसोज लैंचो ने मांगे थे, फिर भी ये लोग सब कुछ इकट्ठा कर आके मतलब आधे से थोड़ा ज़्यादा ही कर पाए। ठीक है, आधे से ज़्यादा का मतलब 50 पीसों से थोड़े ज़्यादा ये लोग कर पाए। देखेंगे कितने कर पाए हैं, अभी लास्ट में पता चलेगा ये। द पोस्ट मास्टर सेंड दिस मनी टू लैंचो साइनिंग इट एज गॉड। अब देखो पोस्ट मास्टर ने क्या किया, इस जो है लेटर को लिख दिया और इस पर गॉड की तरफ से सिग्नेचर कर दिया कि भाई तुम्हें ये लेटर गॉड की तरफ से आया है। अब क्या होता है? द फॉलोइंग संडे लैंचो रिटर्न टू दी पोस्ट ऑफिस एंड ईगरली ओपन दी लेटर। अब नेक्स्ट संडे को लैंचो फिर से आया पोस्ट ऑफिस। उसको लग रहा था कि उसके लिए कोई लेटर आएगा, क्योंकि उसको पूरा भरोसा था अगर मैंने लेटर लिखा है तो भगवान मुझे रेस्पॉन्ड ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो अगले संडे को लैंचो जो है पोस्ट ऑफिस आया और बहुत बेसब्री से वो इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही उसको लेटर मिला उसने उस लेटर को किया ओपन। When he saw only 70 pesos, he was angry, thinking that God couldn't have made a mistake। लेकिन जब उसने लेटर को खोला तो उसके अंदर दिखाई दिए उसको कितने? 70 पीसोस। जैसे कि हमने अभी देखा था कि 50 पीसोस से थोड़े ज़्यादा वो लोग इकट्ठा कर पाए थे। यानी कितने किए थे उन लोगों ने इकट्ठा? उन्होंने 70 पीसोस ही वो लोग कर पाए थे। तो ये चीज़ देखकर जो लैंचो था ना उसको बड़ा गुस्सा आ गया कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, गॉड ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं, मैंने तो 100 पीसोस मांगे थे। ही बिलीव्ड द पोस्ट ऑफिस वर्कर्स हैड स्टोलन द रेस्ट। उसको ये लगा कि शायद जो पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स है ना उन्होंने बचे हुए पैसे रख लिए, मतलब गॉड ने तो 100 पीसो ही भेजे थे मुझे, लेकिन उन्होंने 30 पीसो खुद रख लिए अपने पास, उन्होंने चुरा लिए।
तो लेंचो ने क्या किया, लेंचो रोट अनदर लेटर। देखो यहाँ से आपको पता होना चाहिए पहले लेटर में लेंचो ने क्या लिखा था, उसने 100 पीसोस मांगे थे, अपनी प्रॉब्लम बताई थी गॉड को। अब लेंचो को जब 100 पीसोस ना मिल गए, 70 पीसोस मिल गए, तो उसने एक अनदर लेटर मतलब एक और लेटर और लिखा। तो जब आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट लेटर में क्या लिखा था एंड सेकेंड लेटर में क्या लिखा था। तो बेसिकली दिस इज द सेकेंड लेटर ऑफ लेंचो। तो ये एक और लेटर लिखता है लेंचो फिर, आस्किंग हिम नॉट टू सेंड द रिमेनिंग मनी थ्रू दी मेल। तो लेंचो ने इस सेकेंड लेटर में लिखा कि गॉड आपने मुझे पूरे पैसे भेजे हुए हैं मतलब, तो आप मुझे बचे हुए जो 30 पीसोज हैं वो भी भेज दो, लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझे मेल से मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर अ बंच ऑफ क्रुक्स। क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ना, ये एक बंच ऑफ क्रुक्स हैं। मतलब बंच ऑफ क्रुक्स का मीनिंग पता है क्या होता है, ठगों की टोली या लुटेरों का समूह, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर लेंचो ने मतलब उन्हीं लोगों को ना ठगों की टोली बता दिया जिन्होंने उसकी हेल्प की थी, ठीक है। तो लेंचो यहाँ पर बोलता है कि आगे से मुझे जो बचे हुए पैसे आप भेजोगे ना वो मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि यहाँ सबके सब ठग बैठे हुए हैं, आप तो पूरे भेजोगे, वो लोग देंगे नहीं मुझे। सो विद दिस द चैप्टर एंड्स एंड आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये पीपीटी जो है वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, तो आप अपने नोट्स आराम से इसके बना सकते हो। नाउ लेट्स सी द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ द चैप्टर। 5 क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करने वाले हैं, मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये, और इस बार भी एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी हाई हैं इनके। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है आपका, What was the effect of the storm on लेंचोस फार्म। यानी जो तूफान आया था, जो ओले पड़े थे मतलब इतने ज़्यादा, तो उनका लेंचो के फार्म पर क्या इफेक्ट पड़ा, ये हमें देखना है। आंसर है, ऑल ऑफ अ सडन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगिन टू फॉल, हिज फील्ड्स बिकेम वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, द हेल स्टोन्स लुक लाइक सिल्वर। मतलब अचानक से जो है ना बड़े बड़े ओले पड़ने शुरू हो गए और तुरंत पूरा जो लेंचो का खेत था ना उस पर सफ़ेद बर्फ की चादर सी ढक गई और ऐसा लग रहा था चारों तरफ चांदी बिखरी पड़ी हो। द स्टॉर्म वॉज सो वायलेंट, मतलब वो तूफान इतना ज़्यादा भयानक था कि उसने उस क्रॉप को यानी उसकी फसल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। नॉट अ लीफ और अ फ्लावर रिमेन्ड ऑन द प्लांट्स, मतलब एक पत्ता भी नहीं बचा, एक फूल भी नहीं बचा किसी प्लांट के ऊपर। इट वॉज अ टोटल लॉस, ये पूरे तरीके से सब कुछ उसका खत्म हो गया था। ही फियर्ड हिज फैमिली वुड स्टार्व दैट ईयर, और उसको ये लग रहा था लेंचो को कि शायद अब मेरा परिवार और मैं अब भूखे मरेंगे इस साल। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द सेकंड वन। लेंचो हैड ओनली वन होप, लेंचो की इकलौती क्या उम्मीद थी, व्हाट वाज इट, बताइए। ऑन सीइंग अ कंप्लीट लॉस लेंचो सोल बिकम सैड बट ही हैड फर्म फेथ इन गॉड। जैसे ही लेंचो ने देखा कि मेरा सब कुछ मतलब पूरा खेत बर्बाद हो गया है तो उसको बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ, लेकिन साथ ही साथ उसको भगवान में बहुत ज़्यादा फेथ था। तो ही हैड ओनली वन सिंगल होप, एक ही उसकी उम्मीद थी और वो उम्मीद थी द हेल्प ऑफ गॉड। ही बिलीव दैट गॉड डज नॉट लेट एनी वन डाई ऑफ हंगर, उसको ये भरोसा था कि भगवान किसी को ना भूखा नहीं मरने देते। तो इसी उम्मीद के साथ लेंचो ने लिखा था लेटर टू गॉड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, व्हाट वाज हिज रिएक्शन ऑन ओपनिंग द लेटर। लेंचो ने लेटर कब रिसीव किया और उसका रिएक्शन क्या था जब उसने उस लेटर को ओपन किया। इसका आंसर है, ऑन द फॉलोइंग संडे लेंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट संडे को लेंचो पोस्ट ऑफिस पहुंचा, ठीक है। ही वॉन्टेड टू नो इफ देयर वॉज एनी लेटर फॉर हिम, वो जानना चाहता था कि उसके लिए कोई लेटर आया ही नहीं आया। द पोस्टमैन हैंडेड ओवर द लेटर टू लेंचो, अब पोस्टमैन ने ना लेंचो को वो लेटर दे दिया कि भाई हाँ देखो तुम्हारे लिए लेटर आया है। लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड, रादर ही बिकेम एंग्री ऑन फाइंडिंग 70 पीसोस। लेंचो सरप्राइज नहीं हुआ उसको देख के कि अरे भगवान की तरफ से लेटर कैसे आ गया, इवन वो तो गुस्सा हो गया कि मैंने तो 100 पीसोस मांगे थे, मुझे 30 पीसोस कम कैसे मिल गए, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर था। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। वाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रुक्स। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि लास्ट में लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के लोगों को ही बंच ऑफ क्रुक्स कह दिया था कि ये सारे के सारे ठग हैं, यहाँ पर ठगों का समूह है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, लेंचो called the post office employees as a bunch of crooks. He thought that God has sent him 100 pesos instead of 70 pesos. तो लेंचो ने सबको बंच ऑफ क्रुक्स इसलिए कहा क्योंकि उसको लगता था गॉड ने उसको 100 पीसोज ही भेजे हैं, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने 70 पीसोज ही उसको दिए, यानी 30 पीसोज वो लोग खा गए। दे हैड केप्ट 30 पीसोज विद दैम सिंस गॉड कैन नॉट मेक सच अ मिस्टेक। तो उन्होंने 30 पीसोज रख लिए क्योंकि गॉड ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकते कि वो मुझे 30 पीसोज कम भेजेंगे, इसलिए लेंचो ने वहाँ के लोगों को बंच ऑफ क्रुक्स कहा।
लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू हेल्प लैंचो इन ऑर्डर नॉट टू शेक हिज फेथ इन गॉड। मतलब पोस्ट मास्टर ने क्या किया कि भाई लैंचो का जो भरोसा था भगवान के अंदर, कि वो भरोसा उसका खत्म ना हो। तो इस भरोसे को बनाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर ने बेचारे ने क्या किया, बताइए। आंसर है, द पोस्ट मास्टर वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड ऑन रीडिंग द लेटर एड्रेस टू गॉड। पोस्ट मास्टर काफ़ी इंप्रेस हुआ जब उसने देखा कि किसी ने लेटर टू गॉड लिखा है। ही रिजॉल्व टू कीप लैंचोज फेथ इन गॉड इंटैक्ट। उसने ये रिजॉल्व किया कि चलो ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये सामने वाले इंसान का फेथ भगवान में बना रहे। सो ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ एंड फ्रेंड्स, ही कंट्रीब्यूटेड मनी फ्रॉम हिज सैलरी। इसलिए उसने अपने जो कॉलीग्स थे उनसे भी, अपने फ्रेंड से भी, और अपनी इवन सैलरी का कुछ पार्ट भी जो है दिया, है ना। और दस ही वॉज एबल टू सेंड 70 पीसोज टू लैंचो। इस तरीके से वो केवल 70 पीसोज ही भेजने में सक्षम रहा, लेकिन अपनी तरफ से उसने काफ़ी किया, आई थिंक। तो यहाँ पर हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए हैं। आई होप आपको पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आंसर्स भी समझ में आ गए होंगे, और ये PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। Thanks for watching this video. If you like this video, so don't forget to like, share, comment and subscribe my channel. Next video में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। तो चलिए, see you in the next video. Till then, be a learner and learn English. Thank you and goodbye.